शिक्षा जब धन की दास बनती है तब अनैतिकता जन्म लेती है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हम जान रहे थे। आज हम प्रेमचंद की कहानियों के बारे में भाग 2 कुछ और कहानियां जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 7 कहानियों के बारे में जाना था और आज हम भाग 2 में कुछ और कहानियों के बारे में उनमें जानते हैं। प्रेमचंद की कहानियां, जैसा कि हमने पिछले वीडियो बताया था, 300 कहानियां हिंदी में मानी जाती हैं और 100 कहानियां लगभग उर्दू में मानी जाती हैं उनकी। ये ऐसा बताने वाले नंदुलाल वाजपेयी जी थे, जिन्होंने प्रेमचंद की 300 कहानियां मानी हिंदी की और 100 लगभग उर्दू की कहानियां मानी। प्रेमचंद जी का घर में जो नाम था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, घर का नाम। और जब इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया पहले, तो उर्दू में नाम उन्होंने लिखा नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में, और उसके बाद उर्दू से जब हिंदी में आए तब उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, जो आगे बढ़कर उनका नाम प्रसिद्ध हुआ प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी, जो 1921 में आई थी। ये समाज में जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके प्रति होने वाली उपेक्षा को दर्शाती है। लोगों के स्वार्थ के कारण दुर्दशा और अकेलापन, जो बूढ़े व्यक्तियों का जो अकेलापन होता है, उनकी दुर्दशा होती है लोगों के स्वार्थ के कारण, ये कहानी बाखूबी बयां करती है। तो 1921 में आई थी बूढ़ी काकी। परीक्षा परीक्षा कहानी जो आई थी वो 1923 में आई। इसमें देवगढ़ रियासत के जो दीवान है सुजान सिंह, वह उनके द्वारा अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए वो परीक्षा लेते हैं लोगों की, कि उनके अपना योग्य उत्तराधिकारी को चुन सके। तो इसका नाम इसलिए परीक्षा रखा उन्होंने। 1923 में कहानी आई थी। देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की परीक्षा लेते हैं। एक अगली कहानी है सवा सेर गेहूं इनकी। सवा सेर गेहूं 1924 में आई। सवा सेर गेहूं 1924 में प्रकाशित हुई। इसमें गरीब किसान शंकर की दुखद कहानी है ये। गेहूं के बदले वह सवा सेर गेहूं साहूकारों से उधार लेता है। उसे गरीबी के कारण नहीं चुका पाता है, तो उसे अपने जन्म के अलावा उसके आने वाली पीढ़ियां भी साहूकार के यहाँ गुलामी करती, जन्मों तक गुलामी करनी पड़ती है सवा सेर गेहूं के खातिर। इस कहानी मार्मिक कहानी है सवा सेर गेहूं, 1924 में आई। शतरंज के खिलाड़ी 1925 में प्रकाशित कहानी प्रेमचंद जी की। लखनऊ के नवाब मिर्जा सज्जाद और मीर रोशन अली की कहानी है ये। इसमें वे अपने कर्तव्यों को भूलकर, देश की आजादी और अपने कर्तव्यों को भूलकर शतरंज में व्यस्त रहते हैं, शतरंज में डूबे रहते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ये कहानी दर्शाती है कैसे लोग कर्तव्य भूलकर और खेल क्रीड़ा में डूबे रहते हैं। ये 1925 में आई थी कहानी खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी। माता का हृदय 1925 में भी प्रकाशित हुई। माँ का असीम और निस्वार्थ प्रेम, सुख दुख की साथी, इसमें बाखूबी दिखाया गया कि माँ किस तरह से उसका असीम प्रेम होता है, सुख दुख की साथी है। 1925 में प्रकाशित हुई माता का हृदय। सुजान भगत 1927 में प्रकाशित प्रेमचंद जी की कहानी। इसमें साधारण किसान की धर्म परायणता, दानशीलता और सादगी, कुआं द्वारा वो सुजान भगत जो है वो एक साधारण किसान है और वह कुआं बनवाकर लोगों की, जरूरतमंद लोगों की भलाई करते हैं, उनको पानी मुहैया कराते हैं उनके लिए। तो सुजान की जो साधारण किसान है उनकी कहानी है, 1927 में प्रकाशित हुई। बहुत ही धर्मप्राण है, दानशील है, कुआं बनवाकर जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करते हैं। इस्तीफा कहानी 1928 ईस्वी में प्रकाशित आई प्रेमचंद जी की कहानी है। इसमें क्लर्क लाला फतेहचंद मालिक द्वारा अपमानित होने पर आत्मसम्मान हेतु नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। जब मालिक उन्हें बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत अपमानित करता है, तो एक दिन वो अपमान असहनीय हो जाता है, तब वह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसमें आत्मसम्मान की जब बात आ जाए तो लोग इस्तीफा दे देते हैं, ये इसमें दिखाया गया। 1928 में कहानी आई थी इस्तीफा। पूस की रात
1930 में ये कहानी आई प्रेमचंद जी की, गरीब किसान हल्कू और उसके कुत्ता झबरा झबरा की के बारे में है। ये कड़कड़ाती ठंड में रात में नील गायों से अपने खेत की रखवाली करता है, हल्कू अपने कुत्ते के साथ। इस बड़ी मार्मिक कहानी है, गरीबी को दर्शाती 1930 में किसान का जीवन। क्योंकि प्रेमचंद जी ने किसान मजदूरों के लिए जितना भी विषय उनके थे, लेखन थे, वो गरीबों की पीड़ा को उन्होंने ज्यादा बयां किया है। होली का उपहार 1931 में प्रकाशित कहानी है। होली के दिन विदेशी कपड़ों की होली जलाते समय स्वयंसेवी अमरकांत में मुख्य पात्र है होली के उपहार में। अमरकांत को पुलिस पकड़ लेती है, वह स्वयंसेवी है और अपने विदेशी कपड़ों की होली जला रहा है। पुलिस आती है और उसको पकड़ लेती है। तो उसकी जो जीवन संग जो प्रेमिका है सुखदा, वो उसे जब पुलिस पकड़ कर जाती है तो उसको माला पहनाकर उसको विदा करती है, खुशी के साथ भेजती है उनको पुलिस के साथ। इस कहानी में दिखाया गया है। तो होली का उपहार, होली के समय वह जब कपड़े जला रहा होता है तो होली का उपहार दिया उसने। जब पुलिस पकड़ती तो फूल माला पहनाकर उसको विदा किया अमरकांत को। तो ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में आई कहानी है प्रेमचंद जी की। समाज में जो जातिगत भेदभाव और अन्याय पर केंद्रित है, समाज में किस तरह छुआछूत, ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव होता है, ये कहानी बाखूबी दर्शाती है। 1932 में आई थी ठाकुर का कुआं। इसमें एक मुख्य पात्र गंगी है। गंगी जो बीमार पति जोखू के लिए ठाकुर से पानी की विनती करती कुएं से, ठाकुर उसको अपमानित करके मना कर देते हैं। फिर रात में वह चोरी छिपे पानी लेने की कोशिश करती है, उसकी बाल्टी कुएं में गिर जाती है और फिर वो वहां से उसे भागना पड़ता है और आखिर में उसे अपने पति के लिए गंदा पानी ही पिलाती है, जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। बड़ी दुखद मार्मिक कहानी है ठाकुर का कुआं। तो ये कहानियां, हमने कुछ कहानियां भाग 2 में अभी जाना। इनके एक बार हम फिर समझते हैं इनके मुख्य पात्र कौन कौन थे। बूढ़ी काकी में मुख्य पात्र बूढ़ी काकी है। परीक्षा में देवगढ़ के सुजान सिंह इसके मुख्य पात्र है। सवा सेर गेहूं में शंकर जो किसान है, गरीब किसान, वो मुख्य पात्र है इसका मुख्य पात्र। शतरंज के खिलाड़ी में 2 पात्र मुख्य हैं, मिर्जा सज्जाद और मीर रोशन अली। उसकी रात में झबरा और मालिक हल्कू। होली के उपहार में अमरकांत कहानी का मुख्य पात्र है और उसकी प्रेमिका सुखदा। इस्तीफा में लाला फतेहचंद जो भी एक क्लर्क है, वो मुख्य पात्र है। ठाकुर का कुएं में गंगी मुख्य पात्र है इस कहानी की और दूसरा इनके पति जोखू। तो इस प्रकार हमने प्रेमचंद की कहानियों के बारे में संक्षेप में समझा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।